नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद गोपाल की जय। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। देवी भागवत का स्वाध्याय चल रहा है अपना, हम पढ़ते हैं। आप लोग कोई सुनने की रुचि वाले हों तो सुन सकते हैं। एक दो भी सुन रहा है या सुन लेता है तो हमारा परिश्रम सार्थक है। राधे राधे राधे। कल हमने मानधाता की कथा सुनाई। भगवान की कृपा से, देवी मैया की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राम 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 राम। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, वे महाराज मानधाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजाधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। मानधाता ऐसा राजा था। उनके भय से त्रस्त होकर ही भी दस्यु लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। जो लुटेरे थे वो सब के सब गुफाओं में जाके छुप गए। इसलिए इंद्र ने इन्हें त्रसदस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। मानधाता का दूसरा नाम है त्रसदस्यु। त्रसत मानी भयभीत हो रहे हैं, दस्यु मानी डाकू, जिनसे डाकुओं को, लुटेरों को भयभीत करने वाले त्रसदस्यु इनका नाम रखा। महाराज ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता, रूपवती तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। ससबिंदु नाम के जो राजा थे, ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती से इनका विवाह हुआ। उसके बाद पुरुकुत्स से अरण्य नामक एक दूसरा, ये राजा, हे राजन, मानधाता ने उनसे दो पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक पुत्र पुरुकुत्स तथा दूसरा पुत्र मुचकुंद नाम से विख्यात हुआ। एक बेटे का नाम पुरुकुत्स, दूसरे का नाम मुचकुंद हुआ। उसके बाद पुरुकुत्स से अरण्य नामक एक पुत्र हुआ। वे परम धार्मिक तथा पितृभक्त थे। उनके पुत्र बृहदस्व थे। उन बृहदस्व के भी हरियस्व नामक पुत्र हुए, जो परम धर्मिष्ठ तथा परमार्थ ज्ञानी थे। उनके पुत्र त्रिधनवा हुए। त्रिधनवा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु वह स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्धि तथा अत्यंत लोभी निकला। पैसे खूब थे उसके पास, उस राजा के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु क्या था, स्वेच्छाचारी था, कामी था, मंदबुद्धि था। एक समय की बात है, उस पापी ने कामासक्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में ही उस राजकुमार ने यह विघ्न उपस्थित किया था। ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, उससे पहले उसने अपहरण कर लिया उसका। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे और अत्यधिक दुखित होकर बार बार कहने लगे, हाय, हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया है? तब राजा की वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे विनम्रतापूर्वक कहने लगे। ब्राह्मण बोले, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने, ये जो अरुण राजा थे, अरुण राजा के बेटा सत्यव्रत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, हरण कर लिया है। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, उनकी तथ्यपूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा, इस कुकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया। हे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, जब तुम मेरे राज्य में, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह गए हो। ऐसे करके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया।
अपने पिता को कुपित देखकर वह बार बार कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊं। तब राजा अरुण ने उससे कहा कि तुम चांडालों के साथ रहो, तुम ऐसे ही हो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुमने चांडाल का कर्म किया, इसलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए स्वेच्छापूर्वक रहो। अरे कुलकलंकी, तुम जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता। अरे दुष्ट, तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी है, इसलिए जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। देखो, सत्यवादी धर्मनिष्ठ राजा ऐसे होते थे कि उनका खुद का बेटा भी अगर अनाचार करता, बदमाशी करता, अधर्म का काम करता, धर्म विरुद्ध काम करता, तो अपने बेटे का भी त्याग कर देते थे। यही इसमें सुनने लायक बात है, समझने लायक बात है। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल गया और चांडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सत्यव्रत कवच पहनकर तथा धनुष बाण लेकर उन चांडालों के साथ रहने लगा। चांडालों के साथ में पिताजी ने कहा, चांडालों के साथ रहने लगा। जब महात्मा राजा अरुण ने कुपित होकर अपने पुत्र सत्यव्रत को निष्कासित कर दिया, तब गुरु वशिष्ठ ने इन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसलिए राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से न रोकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ जी पर कुपित था। वशिष्ठ जी के कहने से राजा अरुण ने इस सत्यव्रत नाम के बेटा को अपने राज्य से निकाला। एक समय किसी प्रसंगवश उस सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर पुत्र की कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। हे महाराज, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल जल नहीं बरसाया। राजा अपनी प्रजा को छोड़ करके और जंगल में जाके भजन करने लगे, तप करने लगे राजा अरुण। तो कहते हैं देवराज इंद्र ने 12 साल तक पानी नहीं बरसाया उनके राज्य में। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कोशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे थे। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल हो उठी। कहते हैं कि उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कोशिकी नदी के तट पे कठोर तपस्या कर रहे थे। एक कोशिकी नदी तो नेपाल में भी है, बताते हैं। अब ये कौन सी का जिक्र है पता नहीं। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल उठी। ऐसा अकाल पड़ गया कि विश्वामित्र की जो धर्मपत्नी थी उसको बालकों को भोजन देना मुश्किल हो गया। अकाल पड़ गया, खेती से कुछ हुआ ही नहीं, खेती नहीं हुई। अब क्या करें। भूख से पीड़ित होकर रोते कलपते तथा निवार अन्न मांगते हुए अपने पुत्रों को देख देख कर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वे सोचने लगी, इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, अतः अब मैं किससे मांगूं अथवा अन्य कौन सा उपाय करूं। यहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मेरे पतिदेव भी इस समय मेरे पास नहीं है। ये बालक बहुत रो रहे हैं, अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। विश्वामित्र की पत्नी ने ऐसा सोचा। मैं धन रहित हूँ ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़कर पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में मैं कष्ट भोग रही हूँ। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता से बालकों का भरण पोषण करूं। अब तो भूख से तड़प तड़प कर ये मेरे सभी पुत्र मर ही जाएंगे। अतः अब एक ये उपाय मुझे सूझ रहा है कि इनमें से एक पुत्र को बेचकर जो कुछ धन प्राप्त हो उस धन से अन्य पुत्रों का पालन पोषण करूं। अरे राम राम, विश्वामित्र की धर्मपत्नी को बालक को बेचने की नौबत आ गई। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालना मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचूंगी। मन ही मन इस तरह का संकल्प करके अपने हृदय को कठोर बनाकर वह साध्वी
एक पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांधकर घर से निकल पड़ी। वाह, क्या गजब की लीला है। जब वह मुनि पत्नी शेष पुत्रों के रक्षार्थ अपने और मझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उससे लेकर अपने घर से निकली, तभी उसके कुछ दूर जाने पर राजकुमार सत्यव्रत ने उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और उससे पूछा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती हो? हे सर्वांग सुंदरी, आप कौन हैं और इस रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हैं? यह सब आप मेरे समक्ष सच सच बताइए। ऋषि पत्नी बोली, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और यह मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़कर मैं अपने इस और उस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या करने के लिए कहीं चले गए हैं। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण के निमित्त इसे बेचूंगी। राजा बोले, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज्य सामग्री प्रतिदिन बांध कर चला जाया करूँगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। वाह। राजकुमार के यह कहने पर विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र के गले से रस्सी खोलकर अपने आश्रम को लौट गई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ा। सो भवद गालवो नाम गलबंधान महातपाह। अपने आश्रम में और वह महान तपस्वी हुआ और अपने आश्रम में जाकर वे बालकों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। ऐसे गालव नाम पड़ा था। बताओ। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे वन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और ऋषि पत्नी प्रतिदिन उसे लाकर अपने पुत्रों को देती थी। वह उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उसे परम तृप्ति मिलती थी। राजा अरुण के तपस्या करने के लिए चले जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य तथा अंतःपुर की भली भांति रक्षा करने लगे। धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे तथा वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। अकस्मात एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कुपित हो उठे और उनका ये कोप निरंतर बढ़ता ही गया। कारण क्या था? वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता राजा अरुण मुझ धर्मपरायण तथा प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे, उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका। सप्तपदी होने के अनंतर ही विवाह के मंत्रों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। जब मैंने सप्तपदी के पहले ही कन्या का हरण कर लिया तो ये विवाहित विप्र स्त्री का हरण हुआ ही नहीं। बोले 7 फेरे पड़ते हैं, उससे पहले ही मैंने इसका हरण कर लिया तो मैंने विवाहित पत्नी का कहाँ हरण किया। यह सब जानते हुए भी धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोका मेरे पिताजी को। पाणी ग्रहण मंत्राणाम निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे जानन्नपि स धर्मात्मा विप्रदार परिग्रहे। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग न मिलने पर वे घूमते घूमते वन के मध्य में पहुंच गए। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग न मिलने पर वे घूमते घूमते वन के मध्य में पहुंच गए। किसी दिन वन में आखेट के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग न मिलने, कोई पशु नहीं मिला तो घूमते घूमते वन के मध्य में पहुंच गए। वहां पर उन्हें मुनि वशिष्ठ की दुधारू गो दिखाई पड़ी। दूध देने वाली गो थी वशिष्ठ ऋषि की। भूख से पीड़ित रहने तथा मुनि वशिष्ठ पर कुपित होने के कारण अज्ञान पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने एक दस्यु की भांति उसका वध कर डाला। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला। ये जानकारी होने पर मुनि वशिष्ठ ने कुपित होकर उससे कहा, अरे दुरात्मन,
पिशाच की भांति गाय का वध करके तुमने ये कैसा पाप कर डाला। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, गोवध, विप्र भार्या के हरण और पिता के भयंकर कोप, इन तीनों कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह पड़ जाएं। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखलाते हुए तुम संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होगी। वाह। एवं ते शंकव क्रूरा पतंतु उत्परितास्त्रय गोवधात् हरणात् दारात् पितु क्रोधात्। 3 पाप किए। एक तो गाय को तुमने मार डाला, एक विप्र भार्या का तुमने अपहरण किया और एक पिताजी के भयंकर कोप के तुम भाजन हुए हो। इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप के चिन्ह पड़ जाए। पाप के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे, माथे पे, इसलिए नाम था त्रिशंकु। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, तब मुनि वशिष्ठ से इस तरह शापग्रस्त होकर राजकुमार सत्यव्रत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। किसी मुनि पुत्री से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याणमयी प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह सत्यव्रत उस मंत्र का जप करने लगा। कोई देवी के भगत ब्राह्मण देवता से, ऋषि से, उन्होंने देवी का मंत्र ले लिया और बड़े प्रेम से देवी के मंत्र का जप करते हुए भजन करने लगे। अब देखना भजन से कितनी विलक्षणता आती है त्रिशंकु के जीवन में। राधे राधे।